गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए 9th क्लास वालों के लिए अब मैं एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन। बहुत छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, क्योंकि एक्सेलरेशन पहले ही बताया था। एक्सेलरेशन क्या है? रेट है, क्या है? ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का। तो रेट है तो टाइम आ गया नीचे, रेट है तो टाइम क्या आ गया? फिजिक्स के जिस भी डिफिनीशन में रेट आ जाए, मैंने बताया था उसका मतलब होता है टाइम। टाइम कहाँ? तो नीचे। तो रेट है तो टाइम आ गया नीचे, ठीक है। और वेलोसिटी कहाँ चल जाएगा तब? ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी। तो कहेगा सर अब इसके पहले जो डिफिनीशंस वगैरह बताए थे उनमें चेंज इन लिखे थे। जैसे स्पीड के डिफिनीशन में बताए थे द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, है ना। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो कहिएगा सर इस में ना बताए थे वैसे वैसे द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। तेरह में डिफिनीशन बताए थे, रेट था तो टाइम डाल दिए थे नीचे और ऊपर खाली डिस्टेंस दिए थे, चेंज इन नहीं लिखे थे। चेंज इन डिस्टेंस नहीं लिखना चाहिए था। अब कहेगा सर यहाँ पर लिखें चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी लिखना चाहिए था चेंज इन डिस्टेंस। पहले आप चेंज का मतलब समझ। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपया था पहले से, अब मेरे पास हो गया 500 रुपया। तो कितना चेंज हुआ? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। 500 और माइनस फाइनल इतना रुपया, इनिशियल इतना रुपया, 400। अरे भाई तो रुपया ना है जी, तो बताइए रुपया में रुपया माइनस किए तो रुपया ही आया। तो बउआ वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस करोगे तो आवेगा तो वेलोसिटी है ना। तो आप चेंज इन वेलोसिटी लिखो या केवल वेलोसिटी लिखो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कहिएगा सर स्पीड में आप बताए थे रेट था तो टाइम नीचे डाल दिए थे। आयरा में भी क्या था? चेंज इन डिस्टेंस, तो ऊपर खाली डिस्टेंस लिखे थे। आयकड़ा में लिखे चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी लिखे। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। मेरे पास शुरू में 100 रुपया था, फिर हो गया 500 रुपया, तो चेंज कितना हो गया? 500 माइनस 100 यानी 400। तो रुपया में रुपया माइनस किए तो रुपये ना आया। उसी तरह वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा? समझ में आ गई बात? तो वेलोसिटी केवल लिखिए या चेंज इन वेलोसिटी लिखिए, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हो गई? जैसा कि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखे तो केवल वेलोसिटी बाई टाइम, यहाँ पे लिखे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से जैसे मैं भी बताया 5x में से 2x माइनस करो तो क्या होगा? x, यानी x वाला में से x माइनस करोगे तो x ही आएगा, है ना। आप करोगे 100 बाई में से 40 बाई माइनस तो क्या आएगा? 60 बाई। तो बाई वाला में से बाई माइनस किए तो बाई ही आया। तो उसी तरह वेलोसिटी वाला में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका? वेलोसिटी है ना जी, तो वेलोसिटी ही आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा खाली वेलोसिटी लिखिए या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? तो फाइनल वेलोसिटी का सिंबल भी दिए और इनिशियल वेलोसिटी का u बाई टी, एक्सेलरेशन का a, है ना। शुरू में u आता है इसलिए इनिशियल, और बाद में v आता है इसलिए फाइनल। ध्यान रहे, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, इनिशियल कौन है फाइनल कौन। शुरू में इनिशियल मतलब शुरू वाला, तो शुरू में u आया था u, फाइनल मतलब बाद वाला, तो बाद में आता है v, तो v। तो a हो गया एक्सेलरेशन, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी और t हो गया टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए एक्सेलरेशन समझे ना, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आएगा तो वेलोसिटी ही ना। तो चेंज इन वेलोसिटी लिखिए या केवल वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए अकेले एक्सेलरेशन के संभाल ले है, दो के वेलोसिटी है के बार बताए होंगे ऐसा ही अकेले संभाल ले दो को वेलोसिटी और टाइम। इसके साथ है वो दोस्त बुलाते हैं एसआई, तो एसआई भी एकरो संभालेगा और एकरो संभालेगा। जब अकेले दोनों को संभाला तो दोस्तों भी दोनों को, तो ऐसा ही वेलोसिटी में भी और टाइम में भी। तो ऐसा यूनिट वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट पिछला वीडियो में पढ़े मीटर पर सेकंड, और टाइम का भी क्या होता है? सेकंड। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो गया और टाइम का सेकंड। तो टाइम नीचे ना है जी, तो नीचे रख देते हैं सेकंड।
मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, टाइम का सेकंड, तो सेकंड टाइम नीचे है तो नीचे रख दिए, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, यानी ये साइन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एस आई में मीटर तो सीजीएस में पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आएगा कहीं पे एक्सेलरेटेड, तो आप समझिएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, साइन कुछ नहीं है तो, और डिसलेशन आवे या रिटार्डेशन आवे तो निगेटिव एक्सेलरेशन समझिएगा। कहीं पे डिसलेशन लिखा हो या रिटार्डेशन लिखा हो तो समझिएगा रिटार्डेशन, तो निगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे निगेटिव है ये निगेटिव है ना, तो ये हो गया रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। अब जैसे देखा था आप लोगों ने ये स्पीड दो टाइप के, चेंजिंग स्पीड के आधार पर यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी दो टाइप के, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी तरह एक्सेलरेशन भी दो टाइप के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड दो टाइप के, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी दो टाइप के, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन भी उसी तरह दो टाइप के, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन समझिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल, देखिए यूनिफॉर्म है यानी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म जो भी रहेगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा चाहे स्पीड हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स हो, कुछ भी हो नॉन यूनिफॉर्म, आपका ग्राफ लाइन का रहेगा। ग्राफ लाइन समझते हैं ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हो गया ग्राफ लाइन। स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म, और ये इस तरह से रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ग्राफ आप लोग 7th में भी पढ़े होंगे। तो ग्राफ लाइन यूनिफॉर्म का स्ट्रेट और नॉन यूनिफॉर्म का कर्व। तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट, यूनिफॉर्म जहां भी लग गया आप समझ जाइएगा कि स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म जहां भी लग गया क्या समझिएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फैन मूव कर रहा है, फैन मूव कर रहा है, क्या इसको यूनिफॉर्म कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ। अगर मान लेते, ध्यान से सुनिएगा, फैन मूव करता है, फैन मूव करता है, ध्यान रहे यूनिफॉर्म कहता है स्ट्रेट लाइन में, तो क्या स्ट्रेट लाइन में फैन मूव करेगी, ये राउंड राउंड ऐसे इस तरह से था। तो बताइए क्या थे जी कि सर्कुलर पाथ में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार नहीं, कितना बार डायरेक्शन चेंज करेगा, आई डोंट नो, इन्फिनिटी टाइम्स, क्योंकि इसमें क्या पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, क्या ऐसा पॉइंट है हमको पता नहीं है, इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी टाइम्स डायरेक्शन चेंज। ठीक है, तो फैन मूव कर रहा है उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मत कहिएगा कि सर फैन तो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसको यूनिफॉर्म कह सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है जी, फैन मूव करता है, ऐसा तो है ना कभी धीरे कभी तेज। हाँ, कब ऐसा हो सकता है, कभी फैन का मोशन कम कभी ज़्यादा, जब वोल्टेज कम हो या वोल्टेज जैसे का एक वोल्टेज बढ़ गया तो फैन तेजी में घूमने लगेगा, कम गया तो धीरे धीरे घूमने लगेगा। तो फैन मूव कर रहा है एकदम कांस्टेंट स्पीड से, तो इसको आप यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है ना। सुन के बड़ा आश्चर्य लगता होगा आप लोगों को कि सर फैनवा मूव कर रहा है स्ट्रेट। मैंने बार बार बोला है जितना भी यूनिफॉर्म का मैंने डिफिनीशन लिखा है, सब में एक ही बात लिखा है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। जितना भी यूनिफॉर्म का लिखा है सब में एक ही बात लिखा है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई फैन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ये फैन है जो कि आपको कांस्टेंट स्पीड है, मान लेता हूं कि आपका 80 किलोमीटर पर आवर, मान लिया 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फैन मूव कर रही है, तो क्या ये आपका यूनिफॉर्म होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, डायरेक्शन चेंज, स्ट्रेट लाइन नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज हो गया और तो यूनिफॉर्म नहीं है, और इसे भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। माइंड में 100% सेट कर लो, यूनिफॉर्म मींस ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। अगर फैन मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या इसको यूनिफॉर्म कहोगे? यूनिफॉर्म कहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज तो चेंज हो गया। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी जी, है ना। देखिए नहीं लिखा है, कितना लिखा था मैं एक्सेलरेशन में, डिफिनेशन में वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में लिखा था एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। और मैंने बताया था कि जो
आपका वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन चेंज तो वो चेंज हो गया। फैन मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज तो वो चेंज हो गया, यानी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म। अरे सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म नहीं तो फैन अगर मूव कर रही है तो क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी? कर्व लाइन में, तो डायरेक्शन चेंज, तो डायरेक्शन चेंज तो यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। चलिए बहुत बोल दिया फैन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोग जो है ना सिर्फ समझ जाते हैं कि आपको कांस्टेंट स्पीड है तो चलो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अरे डायरेक्शन पे भी नजर डालो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो भी है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन के बारे में भी जरा सोच लो तब जब बताओ, ठीक है। बिना डायरेक्शन फिक्स रहना चाहिए तभी वो यूनिफॉर्म रहेगा। डायरेक्शन चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी इंक्रीजेज, अगर वेलोसिटी बढ़ता है लेकिन इक्वल अमाउंट में बढ़ा। जैसे मैं मान लो शुरू में वेलोसिटी था 0, शुरू में वेलोसिटी क्या था, फिर वेलोसिटी हो गया वेलोसिटी इंक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम, फिर वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, फिर हो गया 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, फिर हो गया इंक्रीज हुआ ना, कितना इंक्रीज हुआ 5 इंक्रीज हुआ, इसमें 5, फिर 15 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड, फिर तो इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी जो है, इंक्रीज कर रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट में। यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज किया 5, फिर कितना इंक्रीज किया, फिर हमेशा 5 इंक्रीज किया हमेशा। अब वेलोसिटी एक्सेलेरेशन निकालो, वेलोसिटी बाई टाइम ना, तो वेलोसिटी 5 अब बाई 1 तो 5 हो जाएगा, फिर वेलोसिटी 10 अब बाई 2 तो 5 हो जाएगा। वेलोसिटी बाई टाइम होता है एक्सेलेरेशन, तो वेलोसिटी 15 अब बाई 3 5 हो जाएगा, वेलोसिटी 20 अब बाई 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से। क्या चीज़ से लिख दें, वेलोसिटी चेंजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट, यानी अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक यूनिफॉर्म रेट मतलब एक जैसा रेट, हमेशा कितना इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी 5 इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। आप जरा बताइए 5 हुआ, फिर 15 हो गया, फिर आपका हो गया 24, फिर आपका हो गया 30। आप बताइए इसमें वेलोसिटी निकालिए एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बाई टाइम 5 बाई 1 5, इसमें निकालिए 15 बाई 2 7.5, 24 बाई 3 कितना 8, 24 बाई 3 8 और 34 बाई 30 बाई 4 7.5 आ जाएगा। तो देखिए यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर निकालें एक्सेलरेशन आया कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर निकालें 7.5 आया, यहाँ पर निकालें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यहाँ पर निकालें तो 7.5 मीटर पर सेकंड। तो यहीं से पता चल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अब देखो ना कभी 10 बढ़ा, 9 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा 5 से हो गया 15 तो कितना बढ़ा 10, 15 से 24 कितना बढ़ा, फिर 24 से 30 कितना बढ़ा 6। तो बताइए यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल में दूंगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई आप लोग को। क्या लिखा है यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, दिमाग में रखिए पंखा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। और यूनिफॉर्म कहता है कि कौन लाइन स्ट्रेट, अगर कर्व लाइन हो गया तो वो यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, कर्व लाइन हो गया तो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म। बार बार देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम, मैंने एग्जांपल दिया हमेशा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म, कभी 5 कभी 8 कभी 10 तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या एक और वेलोसिटी चेंजेज यूनिफॉर्म, वही चीज बना हुआ जी, उसी को खाली लिखे वेलोसिटी चेंजेज यूनिफॉर्म रेट, मतलब एक जैसा वेलोसिटी बढ़ रहा है। जैसे मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, उसके पहले एक पॉइंट जरा समझ लीजिए, ये दोनों जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कम्स टुवर्ड्स, जैसे जैसे कोई भी नीचे की ओर आता है तो उसका स्पीड हम वेलोसिटी बढ़ते जाता है। आप केयर कीजिएगा 5th फ्लोर पर से, और ये तो लगता है पॉइंट मैंने बता दिया था, चलो मैं लिखा दिया, फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे जैसे कोई भी बॉडी नीचे जाएगा उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। 5th फ्लोर से गिरा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम तेजी में आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर फेंको तो धीरे धीरे जाएगा। यानी जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटेगा। देखिए क्या बता रहा है, नीचे आ रहा है
है ना। हाँ, एक चीज और, मोशन ऑफ, जैसे एग्जांपल लिखा है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग मतलब क्या, उसको कोई पकड़ के साथ जा रहा है, साथ शक्तिमान की तरह पकड़ के जा रहा है नहीं। यूनिफॉर्म फ्री फॉलिंग मतलब अकेले जा रहा है। जैसे यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ मैं, तो हवा में अकेले है कोई के साथ, लेकिन अभी मैं पकड़े हुए हूँ तो इसको फ्री फॉलिंग कहिएगा। अभी मैं इसे पकड़ा हूँ तो इसको फ्री फॉलिंग नहीं करेगा, लेकिन इसको छोड़ देंगे तो फ्री फॉलिंग हो जाएगी। तो मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग, देखिए अर्थ की ओर आ रहा है तो जैसे से नीचे आएगा बढ़ेगा वेलोसिटी। ये देखिए जैसे से वो ऊपर अर्थ से दूर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली। कोई ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीजेज हुआ, नीचे आ रहा है वेलोसिटी इंक्रीज, ऊपर जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज, है ना। तो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल क्या लिखा है, फ्री फॉलिंग बॉडी। तो जब मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी यानी अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है तो इंक्रीज होगी तो 10 मीटर पर सेकंड का सेकंड से इंक्रीज होगी हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ के लिए एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको अप्रोक्स मान के चलते हैं 10 मान के चलते हैं, इसका मतलब अप्रोक्स हुआ लगभग। ऐसे कभी लिखा जाए तो आप समझिएगा कि अप्रोक्स है लगभग, यानी लगभग जैसे जैसे नीचे आएगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज करेगा और ऊपर जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये आपको मैं प्रूव करके भी बताऊंगा ग्रेविटेशन चैप्टर में कि यानी 9.8 लगभग मान के चलते हैं 10, ठीक है। तो मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, जब कोई बॉडी फ्री फॉलिंग जा रहा है तो नीचे की ओर जा रहा है तो हमेशा अगर नीचे की ओर अर्थ की ओर जा रही है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से इंक्रीज होगी, और ऊपर जाएगी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से डिक्रीज होगी, क्योंकि बताया नीचे आने पर वेलोसिटी इंक्रीज और ऊपर जाने पर डिक्रीज, है ना। तो अर्थ के लिए होता है कितना जी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड। जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग 10। तो नीचे आएगी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज और ऊपर जाएगी तो जैसे एक एग्जांपल है मोशन ऑफ बॉल रूलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो नीचे की ओर आ रही है बॉल का मोशन, नीचे की ओर आ रही है इंक्लाइंड प्लेन मतलब झुमका हुआ रोड। ये हो गया पुल वाला, जैसे देखते हैं पुल देखे ना जी, ऐसे रहता है पुल, देखे ना इस तरह से रहता है। ये इस तरह से यहाँ पर स्टैंड रहता है, इसको खड़ा करने के लिए दीवार रहता है, ये नीचे वाला फ्लोर है। जैसे सीढ़ी आप लोग देखे ना, सीढ़ी ये सीढ़ी की तरह सीढ़ी देखे ना, सीढ़ी स्टूलों वाला सीढ़ी, वही हो गया आपका इंक्लाइंड प्लेन। गाड़ी चढ़ाने के लिए सीढ़ी दिया जाता है तो वही हो गया इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे जाएगी तो हमेशा यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं, देखिए मैंने आपके पास 2 डेटा दिया है। डेटा प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसका सिंगुलर होता है डेटस, DATUS, डेटस प्लूरल वर्ड है, और सिंगुलर होता है डेटस, DATUS, ठीक है। तो फाइंड द गिवन डेटा आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बताइए कि दिया गया डेटा या तो यूनिफॉर्म है या तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। क्या पूछ रहा है, फाइंड द गिवन डेटा, दिया गया डेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यही बताना है। देखिए यहाँ पर मैं डेटा दे दिया, 5 वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड में। 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 10 है, 15 है, 20 है। उस समय टाइम 1 लगा, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाला, वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी 5 और टाइम 1 5 आ गया। फिर वेलोसिटी 10 बाई 2 तो 5 आ गया। फिर उस तरह से हमेशा क्या देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, और देखिए कितना इंक्रीज किया 5, 10 से 15 हुआ 5, 5 से 10 हुआ तो 5 इंक्रीज हुआ, 10 से 15 हुआ तो भी 5 इंक्रीज हुआ, और 15 से 20 हुआ तो भी, तो हमेशा 5 इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। इक्वल आपको इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से, एक जैसा इंक्रीज कर रहा है तो यूनिफॉर्म। इसमें देखिए वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम आवर में, वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम आवर में। एक्सेलरेशन निकालिए, वेलोसिटी बाई टाइम तो 25/5 तो 5 हो गया, फिर 32/6 तो हो गया 16/3, 35/7 तो हो गया 5, फिर 50/8 तो हो गया 6.25, 25 कटेगा 4 तो 25/4 आ जाएगा 6. तो वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज इन एट यूनिफॉर्म रेट, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर वेलोसिटी जो है आपको इक्वल मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे भी देखिए ना, यहाँ पर गया तो 7, देखिए टाइम इंटर इक्वल है, टाइम 1 सेकंड इंक्रीज कर रहा है,
टाइम 1 इंक्रीज किया, 1 इंक्रीज किया, 1 इंक्रीज किया, लेकिन देखिए तो वेलोसिटी 7 इंक्रीज किया, 3 इंक्रीज किया और ये 15 इंक्रीज किया। टाइम तो इक्वल इंटरवल है, टाइम का रेट ठीक है, 1 सेकंड बढ़ा, फिर 1 सेकंड इंक्रीज किया, फिर 1 सेकंड इंक्रीज किया, फिर 1 सेकंड इंक्रीज किया। टाइम इंक्रीजिंग ठीक है, लेकिन वेलोसिटी देखिए तो कभी 7 तो कभी 3 तो कभी 15, तो इक्वल मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा क्या चीज, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही बताया, मूविंग ब्लेड्स ऑफ फैन डू नॉट शो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंजेस होते रहता है ना। मैंने बताया भी यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। डायरेक्शन चेंजेस तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन चेंज तो आपका वो चेंज हो जाएगा। वेक्टर वेलोसिटी चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन चेंज, ब्लेड फैन घूमता है, ब्लेड का ये आपका फैन का ब्लेड घूमता है, डायना घूमता है, पंखे घूमता है, तो डायरेक्शन चेंज होता है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। क्लियर? अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जस्ट उल्टा, उसमें क्या लिखा है, इंक्रीजेज वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट ना, इसमें लिखा है अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब दोनों चेंज कर दोगे तब तो भाई आपको कंपेयर करने में दिक्कत होगी, इसलिए एक को फिक्स रखना पड़ेगा, एक को फिक्स रखना पड़ेगा। दोनों अगर चेंज कर दोगे ना तब आपको कंपेयर करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए लिखा वेलोसिटी चेंजेज बाय अनइक्वल अमाउंट। जैसे कि मैंने अभी वो डेटा भी दिया, वहाँ पर वेलोसिटी टाइम फिक्स रखा था, हमेशा 1-1 सेकंड बढ़ रहा था टाइम हमेशा। हमें देखिए पीछे वाला वीडियो, पीछे जस्ट इसको पीछे बढ़ाकर देख सकते हैं आप लोग, पीछे बढ़ा के देखिएगा तो वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म वाला में देखे थे क्या कि वेलोसिटी जो है अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन टाइम हमेशा 1x जो है आवर इंक्रीज कर रहा था। दूसरा जो डेटा मैंने दिया था उसमें टाइम 1-1 आवर इंक्रीज किया था, लेकिन वेलोसिटी कभी 5 इंक्रीज किया, कभी 3 तो कभी 8 इंक्रीज किया था। तो ये लिखा कि वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज होता है इक्वल टाइम इंटरवल में, कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेज होता है अनइक्वल अमाउंट, माने कभी कम बढ़ा तो कभी ज्यादा बढ़ा, है ना। 5 मीटर पर सेकेंड है, हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 12 मीटर पर सेकेंड, फिर 18 मीटर पर सेकेंड। देखिए 5 बढ़ा, 2 बढ़ा, 6 बढ़ा। तो यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, 4 सेकंड लगा। देखिए टाइम हमेशा 1-1 सेकंड बढ़ रहा है, और वेलोसिटी कभी 5 तो कभी 2 तो कभी 6, तो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म। या उसी को दूसरा टर्म वेलोसिटी चेंजेज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट मतलब एक जैसा इंक्रीज नहीं करेगा, वेलोसिटी चेंजेज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट का क्या मतलब हुआ कि एक जैसा चेंज नहीं करेगा, कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए, मोशन ऑफ कार इन क्राउडेड एरिया। अगर भीड़ वाला इलाका में कार जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कभी मोशन कम तो कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा नहीं, मार्केट में जाएगा, कोई भीड़ वाला इलाका में तो कभी इधर जाएगा कार तो कभी इधर जाएगा, तो यानी कर्व लाइन, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। या मोशन ऑफ चाइल्ड इन फेयर, बच्चा का मोशन फेयर मेला में जाएगा तो एकदम सीधे जाएगा। अगर कोई मेला में जग गया है तो एकदम सीधे एकदम चला जाएगा, कभी इधर कभी उधर जाएगा, बहुत भीड़ होती है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म। और देखिए स्ट्रेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ लाइन स्ट्रेट होता है, जैसे यूनिफॉर्म आगे मैं इसको ग्राफ के बारे में मैं आगे बताऊंगा, एक्सेलरेशन के बाद मैं ग्राफ ही बताने वाला हूँ। एक्सेलरेशन बताने के बाद अगले वीडियो में मैं ग्राफ ही बताऊंगा। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, ये आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म का कर्व लाइन। देखिए ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी को वाई एक्सिस में रखा और टाइम को एक्स एक्सिस में। ये देखिए आपका स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन का यूनिफॉर्म और कर्व लाइन का नॉन यूनिफॉर्म। अब 3 पॉइंट्स मैंने 3 ठो पॉइंट्स और लिखाया है ना, देखिएगा एकदम 10 सेकंड में आपको, 10 सेकंड में नहीं 2 सेकंड में आंसर बताना है। देखिए क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। एग्जांपल लिखा है मैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 5
मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में। देखिए 5 से हो गया, ये वाला हो गया u, ये शुरू वाला हो गया u, और ये वाला हो गया आपका, ये मैं गलती लिख दिया यहाँ पर, मीटर सेकंड पर सेकंड होगा, ये हो गया v। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया था, स्क्वायर नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 से हो गया 15, शुरू में कितना था 5, तो ये हो गया u, बाद में कितना हो गया 15, तो ये हो गया v। तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। देखिए u बराबर इतना, v बराबर इतना लिख दिए। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, तो v के जगह कितना 15 और माइनस u के जगह 5 और बाई टाइम 4, तो 15 माइनस 5 हो जाएगा 10 और बाई 4 तो हो जाएगा 2 से 5, 2 से 2 यानी 2.5। यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या नाम दिए थे, डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन, है ना। इसके पहले मैंने बताया निगेटिव एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन। जैसे देखिए वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 10 to 4 हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर से 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, के आवर में 2 आवर में, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी निगेटिव। तो बताइए 10 से ना हो गया 4 जी, 10 से हो गया 4, यानी ये वाला हो जाएगा u और ये वाला बन जाएगा v। ध्यान से देखिएगा 10 था, 10 से हो गया कितना 4, यानी शुरू में 10 था और बाद में कितना हो गया 4। शुरू में 10 था और बाद में क्या हो गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। u मींस इनिशियल वेलोसिटी, पहले u आता है इसलिए इनिशियल, बाद में v आता है इसलिए फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा 2 आवर। तो निकालो एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, v के जगह 4 और माइनस u के जगह 10 और बाई 2 आवर, तो -6 और बाई 2 तो कितना हो जाएगा -3, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन आना निगेटिव। ठीक है, u v के जगह ये हो गया, u के जगह ये, शुरू में ये था तो ये u और ये वाला v। अब देखिए क्या लिखा है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन आपका 0 होता है। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट माने जो शुरू में था वो वही लास्ट में है। जैसे एग्जांपल लिखा है, ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया u बराबर v, यानी इनिशियल बराबर जो शुरू में था वही बाद में। कांस्टेंट का मतलब ही होता है शुरू वाला बराबर बाद वाला, तो शुरू में था भी 8 और बाद में भी था 8। ठीक है, तो टाइम तो ये निकाले v माइनस यू बाई टी, तो v के जगह भी 8 हो गया, u के जगह भी 8, तो 8 माइनस 8 0 बाई 2 0 हो गया। क्लियर, ठीक है ना। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही होता है शुरू वाला बराबर बाद वाला, तो शुरू में भी 8 है बाद में भी 8, तो v माइनस यू, v के जगह भी 8 रखे, माइनस u के जगह भी 8, तो 8 बाई माइनस 8 0 बाई 2 क्या हो गई 0। अब देखिए दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल मैंने आपके जो है व्हाइट बोर्ड पे रखा है। एवरेज वेलोसिटी का वो पहले फार्मूला एगो तो पढ़वे की है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। एक फार्मूला आपने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ठीक है, वो भी सही है। एक और फार्मूला आता है u प्लस वी बाई 2, जिसको मैं आपको कल प्रूव करके बताऊंगा कि u प्लस वी बाई 2 कैसे होता है। एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 कैसे होता है, इसको मैं कल प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल में क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है इंक्रीज वेलोसिटी 5 to 13, है ना, 5 से 13 हो गया, ये वाला u हो गया, बाद ये वाला v हो गया। शुरू वाला 5 था, 5 से कितना हो गया 13, यानी शुरू में ये था बाद में तो ये u और ये v। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका फाइंड एवरेज, आपको वेलोसिटी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर स्पीड लिखा गया था, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड लिखा गया था। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला जानते हैं आपका, एवरेज वेलोसिटी का, यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर भी एवरेज, यहाँ पर मैं लिख दिया था, सॉरी अभी यहाँ पर एक हो जगह स्पीड लिख दिया था, वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 मिस्टेक था, ये स्पीड लिख दिया था
होगी वेलोसिटी, यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी होगी u प्लस v बाई 2। तो ये u हो गया और ये वाला v, तो u की जगह 5 और v की जगह 13/2 यानी 18/2 कितना हो गया 9। u की जगह 5 और v की जगह 13/2 यानी 9 हो गया। एक और क्वेश्चन दिया, वेलोसिटी ऑफ कार डिक्रीजेज फ्रॉम इतना से 25 से 5 इन 8 सेकंड। तो ये वाला u हो गया और ये वाला v हो गया। कार का वेलोसिटी 25 से 5 हो गया यानी शुरू वाला u और बाद वाला v। तो कहता है एक्सीलरेशन बताइए। तो u हो गया ये और v हो गया ये और टाइम 8 सेकंड। तो लगाइए फॉर्मूला a = v माइनस u बाई टी। तो v के जगह 5 माइनस u की जगह 25/8, v के जगह 5 माइनस u के जगह 25/8 तो हो जाएगा -20 या /8। तो 4 से 2 टाइम्स और 4 से 5 टाइम्स तो -5/2 यानी -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना हो गया -2.5। तो निगेटिव साइन है जी, तो निगेटिव साइन का मतलब हो गया रिटार्डेशन। मैंने बताया अभी आपको निगेटिव साइन मतलब रिटार्डेशन। कितना का रिटार्डेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब रिटार्डेशन लिख दिए तो यहाँ पर माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप रिटार्डेशन यहाँ पर लिख दिए तो आपको माइनस लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब निगेटिव है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इट इज रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन भी कह सकते हैं ऑफ कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब रिटार्डेशन लिख दिए तो यहाँ पर माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। अगला मैं कल के दिन मैं आपको 3 गो इक्वेशन बताऊंगा। कल दूसरा टॉपिक लेके आऊंगा सर, कल दूसरा टॉपिक ले आऊंगा और 3 गो इक्वेशन मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, है ना। 3 गो इक्वेशन। पहला इक्वेशन v = u + at। दूसरा मैं बताऊंगा s = ut + ½ at²। और तीसरा इक्वेशन बताऊंगा v² = u² + 2as। मैं कल 3 इक्वेशन आप लोगों को बताऊंगा। v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। लेकिन ध्यान रहे ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान रहे। और कल तीनों को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कल मैं तीनों को प्रूव करके भी बताऊंगा, ठीक है। ये इक्वेशन 3 ठो मैं कल इक्वेशन बताऊंगा। v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2s। जहां v हो गया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, s माने हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हो। स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्यों कहे, जब यूनिफॉर्म की बात कर दिए तो स्ट्रेट लाइन की कर्व लाइन, तो डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में आपको कि अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो 9th क्लास में जितना भी पढ़ेंगे हम सब यूनिफॉर्म के लिए यानी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा बउआ तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और स्पीड बराबर भी वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये भी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्टेंस भी आप कह सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं ना आप यूनिफॉर्म के लिए। तो यूनिफॉर्म मतलब कौन लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बराबर, तो यहाँ पर इसको डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कल मैं प्रूव भी करूंगा और एक और इक्वेशन प्रूव करूंगा। ये आपका एवरेज वेलोसिटी का u + v/2 कल ही मैं आपको प्रूव करूंगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको कल मैं प्रूव करूंगा और ये भी तीनों कल प्रूव करूंगा अलजेब्रिक मेथड से और ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव होता है। ये कल मैं अलजेब्रिक मेथड से प्रूव करूंगा और ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करूंगा। तो कल ये इक्वेशन बताऊंगा, इस पर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और ये प्रूव करूंगा, ठीक है। और उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ग्राफ के बारे में डिटेल में।